हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो सेकंड क्लास हमारी आज वेरिएबल पे कि हम समझेंगे वेरिएबल होते क्या है। तो वेरिएबल इज लोकेशन इन मेमोरी यूज्ड टू स्टोर सम डाटा। वेरिएबल वो है कि जहाँ पे आप मेमोरी का कुछ डाटा स्टोर करते हो। पाइथन वेरिएबल डायनेमिक जो है, पाइथन में हमारा वेरिएबल जो है डायनेमिक होता है। वी डोंट हैव टू डिक्लेयर एनी टाइप। हम ऐसा नहीं कि एक ही टाइप को हम डिक्लेयर करते कि ये हमारे वेरिएबल है। तो इसमें डायनेमिक हम कितने तरीके से जो है हम वेरिएबल कर सकते हैं। कुछ रूल होते हैं इसमें कि जैसे पहला रूल क्या है, वेरिएबल है नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। अब लेटर क्या हो, ए हो सकता है, स्मॉल ए हो सकता है, बी, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, ठीक है। तो दिया फिर रूल क्या है, रूल को क्या है, वेरिएबल नेम कंटेंट स्टार्ट विद द नंबर। अब ऐसा नहीं कि यानी ए ऐसे इवन कर दें या ए बी कर दें। हमेशा क्या है, हमारा लेटर जो है वो पहला आएगा और फिर क्या है, नंबर क्या है बाद में आएगा। तो जैसे ए वन होगा, फिर क्या होगा, बी वन होगा या सी थ्री होगा या एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं हम। ये होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये रूल है। पहला रूल क्या है, लेटर ए होना चाहिए, स्मॉल या कैपिटल कुछ भी। दूसरा क्या है, उसके बाद न्यूमेरिकल यूज कर सकते हैं, ठीक। तीसरा क्या है, रूल क्या है, वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कंटेंट। अब ऐसा नहीं कि आप ये से आपने वन वन दे दिया इक्वल टू ये दे दिया, कोई भी आपने वेरिएबल डिपेंड कर दिया कि हेलो कर दिया, ठीक है। ये नहीं लेगा। ये आपने ये कर दिया, उसके बाद सेम ये चीज लिखी हेलो, तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद रूल खोल के वेरिएबल एक्सेप्ट ओनली अंडर स्कोर। अब जैसे मान लो कि आपने ए लिखा, ठीक है, अंडर स्कोर वन लिखा, या ए लिखा अंडर स्कोर टू लिखा। इक्वल टू हम कुछ भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने हमने टू लिख दिया, इंटीजर है ये। यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया, पाइथन लिख दिया, ठीक है। तो पाइथन लिख दिया और उसके बाद के इन्वर्टेड कोमा से क्लोज करना ही कंपलसरी है, ठीक है। फिर रूल फाइव क्या कहता है, वेरिएबल नेम आर केसी केस सेंसिटिव। ये देखो, एज एज एज, ये तीन एज है ना। पहले क्या लिखा है, ए, ठीक। दूसरा क्या है, ए जी ई। तीसरा क्या है, ए जी ई। अभी तीनों जो है ना, ये तीनों जो है वो क्या डिफरेंट है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। आप सोचो कि ए जी तो लिखा है, नहीं, इसका ए लेटर है, इसका ये स्मॉल ए से स्टार्ट था, ये कैपिटल ए से स्टार्ट हुआ। दूसरा क्या, पूरे कैप्स में था। ये तीनों क्या है, ये डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद एक कैन नॉट एक्सेप्ट रिजर्व कीवर्ड। अब कुछ पाइथन क्या है, कुछ रिजर्व वर्ड है जो पाइथन में ऑलरेडी पहले से है, उनको आप यूज नहीं कर सकते। जैसे ये फॉल्स है, नन है, ट्रू है, एड है, एज है। ये कुछ कीवर्ड है जो आप पाइथन में आप पहले से रिजर्व। अब ये आपको याद करना नहीं, याद नहीं करना है। जब हम टाइम टू टाइम यूज करेंगे सारा याद हो जाएगा, ठीक है। तो कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। तो आज हम, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वेरिएबल असाइनमेंट, दिस इज द फर्स्ट वेरिएबल असाइनमेंट। ए बराबर क्या दिया हमने, 9 दे दिया और ए को हमने प्रिंट किया। हमने इससे पहले भी हमने बोला था कि यार ए तो दे दो या प्रिंट ए दे दो, बात बराबर है, ठीक है। तो सेकंड लाइन में हम देखेंगे, अभी तो इसको ही देते हैं। प्रिंट ए दिया, उसके बाद क्या, शिफ्ट दबा के एंटर करना है, ये हमारा प्रिंट ए दिया। अब ये देखो, ए को हमने डिफाइन किया कि ए बराबर क्या है, वो 9 है। क्या है, ये इंटीजर है। सेकंड क्या करना है, सेकंड मेथड क्या है, प्रिंट ए, ठीक है। प्रिंट ए दे दिया आपने, प्रिंट ए दे दो, 9 आ गया। ए बराबर, ये क्या फ्लोट वैल्यू है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोट। ए बराबर क्या है हमारा, 2.3 है। ए बराबर क्या है हमारा, ए ऐसे दे दो तो भी प्रिंट हो जाएगा, या प्रिंट ए कर दो तो भी प्रिंट हो जाएगा। जेड बराबर हमने कोई भी इंटीजर ले लिया, सॉरी स्ट्रिंग ले लिया, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं हम। अच्छा, हैशटैग हमने पहले ही यूज किया था, पहले वाले वीडियो में, वहां पे हमने क्या बोला था, हैशटैग यूज करके हम कुछ भी हम लिख सकते हैं। ये क्या हमने बता दिया कि भाई स्ट्रिंग किसके लिए, अपने आप के लिए, पर दूसरा कोई देखो वो भी समझ में आ जाए कि जो जेड बराबर आपने
जो शाह लिखी है ये क्या है, इसको हमने डिफाइन कर दिया। जेड बराबर, ये तो अब जेड, ये क्या है, प्रिंट हो गया। ए बराबर, हमने क्या बोला, पहला लेटर होना चाहिए फिर उसके बाद न्यूमेरिकल होना चाहिए, तो ये हमने दूसरा रूल था ना, तो ए बराबर 41 किया। ठीक है, हमने डिफाइन कर दिया। ए बराबर A1 हमने प्रिंट कर दिया। ये आप यहाँ भी दे सकते हो, ये और यहाँ लिखना और प्रिंट करो तो भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ प्रिंट नहीं दे सकते, आप उसी के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ए अंडर स्कोर हमने लिखा था, ए अंडर कुछ भी हम करना उसके बाद न्यूमेरिकल होना चाहिए, तो ये ए बराबर गया, या तो हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन कर लें, ये अंडर स्कोर 10। ठीक है, तो भी क्या है, प्रिंट कर देगा, या सिर्फ नॉर्मल ए लेके भी आप क्या कर सकते हो, आपने ए अंडर स्कोर ए करा तो भी क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर A1 दिया, अब ये क्या है, एरर बिकॉज यू नॉट फॉलो पाइथन सिंटैक्स। अब देखो, हमने पहले न्यूमेरिकल ले लिया, उसके बाद ए लिया अल्फा, अब लेटर लिया है, उसके बाद पहले न्यूमेरिकल, ये क्या हमने पहले कमेंट दे दिया कि एरर बिकॉज इट्स नॉट फॉलो द पाइथन। अब देखो, जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, एरर दे दिया क्योंकि इसने पाइथन रूल को फॉलो नहीं किया, क्या दिया, नॉट द पाइथन रूल। ठीक, फिर A1 68 फॉलो द पैटर्न, सेम वही चीज हमने क्या करा, अब पहले लेटर लिया फिर क्या है, नंबर लिया। अभी देखो इसको एग्जीक्यूट कर, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। सॉरी, ये हो गया, आप यहीं लिखो ये, इसको सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे लिखा 60 हो गया। ठीक है, अब A1 बराबर 50 लिखा, A1 को हमने प्रिंट कर दिया, ये हो गया। वी कैन असाइन मल्टीपल वेरिएबल इन सिंगल लाइन, हमने क्या लिखा, A, B, C 10 20 30, उसके बाद क्या करा, ABC दे दो, या मैंने आपको बताया था क्या करना है, प्रिंट ये कॉमा B, C दे दें। ठीक है, ये हमने किया। अच्छा, एक चीज है, फिर देखो ये इसको एग्जीक्यूट नहीं किया मैंने, इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब देखो एक चीज क्या है, यहाँ एरर आ गई, बी नॉट डिफाइंड। अब बी हमने इसको क्या है, पहले एग्जीक्यूट नहीं करा, अब इसको कर देंगे, अब आ गया, अब इसको करो, आ गया। तो इससे पहले जहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया होता है उसको एग्जीक्यूट करना जरूरी है। मान लो कि अगर आपने A B C यहाँ पे आपने डिफाइन ये दे तो दिया, वेरिएबल असाइन कर दिया, बट आपने क्या है, इसको डिफाइन नहीं किया, तो क्या करेगा ये, आप इसको एग्जीक्यूट जब तक नहीं करोगे नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसके बाद क्या, सेकंड मेथड क्या है, प्रिंट ABC, मैंने आपको बताया था, ये प्रिंट फंक्शन भी यूज करके प्रिंट दे सकते हैं, या A बराबर 50, B बराबर 60, C बराबर 80, देन प्रिंट AB। अब मैं सिर्फ क्या चाहिए, मुझे AB चाहिए, मुझे C नहीं चाहिए, वो आ गया। C अगले वाले लाइन में चाहिए, अब मुझे एक साथ सारे चाहिए, वो भी आ गया। अब इसको क्या है, A B, C, देखो ये है टपल, क्या है ये, 10, 20, ये जो पैरेंथेसिस है, स्मॉल जो ब्रैकेट इसको बोला जाता है, ये टपल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको टपल बोलते हैं, ये जो आउटपुट है ये वाला, इसको टपल बोलते हैं। फिर क्या असाइन नेम वाले मल्टीपल वेरिएबल्स, हमने क्या करा, A B C, और सब क्या है, सी है, सा है, मतलब हमने कुछ भी हमने क्या है यहाँ पे असाइन कर दिया है स्ट्रिंग, यानी ए बराबर बी बराबर सी। ठीक है, अब देखो हमने इसको एग्जीक्यूट करा। ठीक है, फिर ए बराबर क्या आएगा, शाह, बी बराबर क्या आ जाएगा, शाह, सी बराबर क्या है, सी। अब एक साथ A B C करेंगे तो भी शाह आ जाएगा, अगर कॉमा A B C करेंगे तो नॉर्मल सा आएगा। देखो इसमें ये टपल आ गया, ये क्या है, नॉर्मल क्या आ गया आपका, स्ट्रिंग आ गया। तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि हमें टपल प्रिंट करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रिंट डबल दे दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे हमें सिर्फ नॉर्मल स्ट्रिंग चाहिए था, क्या चाहिए था, ये। अच्छा, एक चीज ऐसा नहीं कि आप कमेंट ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे कहीं भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे मैंने कमेंट कर लिया, प्रिंट प्रिंट स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो मल्टीपल एलिमेंट, ये हम इसमें देखने वाले, ए बराबर हम 25 रखा, बी बराबर 29 रखा। अब A B C और C 25 9, ये ना देखो, ये इसको हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा ये हो गया एग्जीक्यूट। उसके बाद A B C और ये C, सॉरी गाइस, हमने B C ये दे दिया, असाइन मल्टीपल वेरिएबल, उसके बाद क्या, इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे ही इसको रन किया,
हमारा ये आ गया। उसके बाद हमने इसको ए कोमा बी कोमा सी, इससे क्या आएगा, टपल आएगा, याद रखना। ए कोमा बी कोमा सी से क्या आएगा, टपल आएगा। हम इसको आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, टपल क्या होता है, काम है इसका, इसमें हम क्या क्या फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मेथड हमने ए बराबर 10 20 का ये तो दे ही दिया, सेकंड मेथड हमने ये दे दिया, ठीक है। थर्ड मेथड ये हमारा मल्टीपल वेरिएबल हो गया। अब हमें प्रिंट फंक्शन हमने पहले वाली क्लास में भी देखा था, नॉर्मल प्रिंट फंक्शन करके, और ये ए कोमा बी कोमा सी। अच्छा एक चीज आप देख रहे होंगे, मैं इसको ऐसे नहीं कर रहा हूँ, प्रिंट और इन्वर्टेड कॉमा कोड दबाया, ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसा नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमने ए बी को पहले ही हमने डिफाइन कर दिया है कि भाई ए बराबर हमारा 10 है, बी बराबर 10 है, सी बराबर भी 10 है। इसलिए यहाँ पे क्या है, इसमें देखो, अभी इस चीज को मैं यहाँ हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। ये आ गया। सेम चीज अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, नहीं प्रिंट ए बी सी ये करा, अब देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी, क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्रिंग है ये क्या हमने पहले से वेरिएबल डिफाइन किया है, इसलिए इसमें दोनों में अंतर है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिया है, यानी ये हमने सिर्फ ए बी सी पहले हमने इसको डिफाइन कर चुके हैं, और जब डिफाइन कर दिया तो ये चीज नहीं आएगी, ठीक है। फिर टपल ए बी सी, वही हमने टपल की बात करी, टपल आ जाएगा ये, ठीक है। ए बराबर 50 लिया, प्रिंट ए ले लिया। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, इट स्टोर लेटेस्ट। अब जैसे ए बराबर हमने शुरू में क्या दिया था, यहाँ देखो आपने ए बराबर 9 दिया, ठीक है। उसके बाद ए बराबर 10 भी दिया है, यहाँ पे देखो ए बराबर 10 भी दिया है, ठीक है। उसके बाद हम ए बराबर 10 यहाँ पे भी दिया, ए बराबर 10, अब देखो यहाँ पे ए बराबर 50 दिया। अब हम ए बराबर लेंगे तो क्या आएगा, ये बराबर 50 है, क्योंकि जो पहले वाली जो वैल्यू है हमारी, मैं आपको बताऊं, जैसे इसने ऑब्जेक्ट बनाया है ये, ठीक, ए बराबर यहाँ 10 था। उसके बाद क्या हमने फिर एक करा, उसके बाद ए यहाँ पे भी दिया, ए बराबर कितना हो गया, इसको भी 10 दिया था। फिर उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट बनाया, ए बराबर क्या दिया हमने, इसको 50 दिया, क्या दिया, 50 दिया। तो ये क्या है, इस चीज को ये हट हट गया, ये भी हट गया, इस ऑब्जेक्ट को इसने क्या करा, लेटेस्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करा इसने, जूम किया है। तो पहले वाले आप सोचोगे कि हमने यार ये बराबर पहले 10 तो दिया था, इसने 10 क्यों नहीं आया। ये लेटेस्ट वैल्यू क्या करता है, हमेशा आपको स्टोर करता है, जो ओल्ड वाले वैल्यू है उसको डिलीट कर देता है। फिर अब देखो अगला हम क्या देखने वाले हैं, स्टोर लोकेशन। कि जो हमारा स्टोर लोकेशन है वो कहाँ हुआ है, कोई एक आईडी होती है ना हर चीज की, जैसे ये बराबर 10 दिया है, ठीक है। आईडी देखनी है, इसकी आईडी कहाँ है, तो इसके लिए आईडी का फंक्शन क्या है, आईडी क्या है, नॉर्मल आईडी लिखेंगे और ए लिख देंगे, ठीक है। नॉर्मल ए लिखा, उसके बाद प्रिंट कर देंगे, ये इसकी आईडी आ गई, क्या आ गई है, ये इसकी आईडी आ गई। ये कहाँ पे है, जैसे मान लो कि ए बराबर 300 हमने वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है। अच्छा वेरिएबल आप ये भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं पहले से लिख के बैठा हूँ, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। मगर यहाँ पे आईडी जो है बी को क्या करना पड़ेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो वेरिएबल नेम क्या दिया है, बी अंडरस्कोर 1 दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये आएगा, ये आईडी आ गई इसकी, ये आईडी आ गई, ठीक है। इन पाइथन लेटेस्ट वैल्यू स्टोर नेम सार हमने लिखा, ठीक है। अब इसकी आईडी देख लेंगे, देखो इसकी आईडी अलग है, इसकी अलग है, ठीक है, सेम है। ये बराबर इसने क्या करा, ऑब्जेक्ट पहले से जो बना था, इसने ये ऑब्जेक्ट बना था, यहाँ पे पहले से क्या था हमारा, हमने कुछ भी वैल्यू 10 दे रखी थी, ऑब्जेक्ट ये था। अब हमने क्या लिखा, ए बराबर क्या कर दिया, शाह कर दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो वही है, उसने क्या करा, वैल्यू यहाँ पे दूसरा स्टोर कर दिया, तो आईडी क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। गॉट इट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हम जल्दी नहीं जा रहे, तो बाकी क्लास हम कल करेंगे, डिलीट वेरिएबल कैसे करते हैं, ठीक है। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, और जो अगर कोई आपको कोई दिक्कत आ रही हो, नहीं समझ में है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।